नम आप देख रहे हैं न्यूज़ 924। रघुनाथपुर में तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट हजारी बौरी की हिमायत में तृणमूल कांग्रेस माटी सेल का एक मीटिंग मुनक्किद की गई और इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस माटी सेल ने ये यकीन दिलाया कि माटी की तमाम वोट हजार बौरी को मिलेगी। आई तफसील रिपोर्ट अपने तब आप शिक्षक कहलाने के लायक नहीं। आप तभी शिक्षक कहलाने के लायक है जब आपका दिल बड़ा हो और उस दिल में कोई छल का बैठा हो। आज हमारे साथ जो हमारे भाई साहब हैं हजारी जी, वो हमारे शिक्षक हैं, मुझे मालूम है और हम सभी को उनके ऊपर बहुत उम्मीद भी है। आज हम माइनॉरिटी सेल के तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ माय माइनॉरिटी सेल मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई साहब हम लोग अपना तन मन धन आपके लिए लगा देंगे और ये तन मन धन आपके लिए तो लगा ही लगा है, बट वी आर वर्किंग फॉर आवर दीदी। हमारी ममता दीदी के लिए हम लोग अपना जान आज से नहीं आज कई सालों से सभी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरे मुसलमानों का सेक्रीफाइस आप क्या देखोगे, ये एक लंबा इतिहास। जब हमारे अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल शुरू किया हिंदुस्तान में, तो उस दौरान अपने आप को अपने खून को बलिदान देते हुए अपने आप को अपनी जिंदगी को बलि में चढ़ाते हुए मुसलमानों ने ये नहीं सोचा कि हम मुसलमान हैं, हमारा देश क्या है, हम कौन है, क्या है। उन्होंने सिर्फ देखा हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है और हमें अपना हिंदुस्तान बचाना। एक लड़ाई वो थी आजादी की। उस वक्त हमारा जन्म नहीं हुआ, पर हमारी हमेशा की ख्वाहिश थी कि काश हम भी स्वतंत्र सेनानी होते। आज वो ख्वाहिश हमारी पूरी होने वाली है। आज फिर से वही युद्ध है, आज फिर से वही संग्राम है और ये संग्राम हम अपने पीढ़ी के लिए लड़ेंगे, अपने बंगाल को जिताएंगे। अपने बंगाल में हम बीजेपी का एक भी झंडा लहराने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपना इतिहास क्यों न लिखना पड़े, उसके लिए हमें एक एक मुसलमान को अपना जान क्यों न देना पड़े, उसके लिए अपने अपने मुसलमानों को अपना सब कुछ सैक्रिफाइस क्यों न करने। वी आर ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस आवरसेल्फ, क्योंकि मुस्लिम ईमान है और ईमान कभी किसी का डगमगाता नहीं। ये विश्वास शरीयत जलाल का है और ये विश्वास रहा है और रहेगा। इस बात के साथ आओ भाइयों, आइए और हाथ मिलाइए और भाई का और हमें ये कामयाबी दिलाइए। और वो सारी उम्मीदों के साथ भाई साहब मैं चाहती हूँ कि हजारीदार को हमको निकालना है किस अंदाज में, इसलिए इनका पहचान देने की जरूरत नहीं है। एक खुद पहचान है, एक टीचर है, ये खुद लोग जानते हैं कि हजारीदार सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम ममता जी को देख रहे हैं। ये हम सोच लें कि आपसे जितने लोग हमारे मुसलमान भाई आए हैं, जितने भी संख्या लोग लेके वो आए हैं, सबसे मेरा गुजारिश एक निवेदन है कि आप अपना हाथ हजारीदार के पीठ पे हाथ रख दीजिए। मैं आपसे दावा करता हूं, अरे सुनो मुसलमान भाइयों, आपसे किसी से कटोरा लेके भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम हजारीदार को निकाल देंगे। शर्त यह है, लेकिन हजारीदार से भी रिक्वेस्ट है, इलेक्शन के बाद मुसलमानों के साथ वो व्यवहार नहीं होता है। कुछ शिकायत हमारा भी है। आज जो सम्मान मिलना चाहिए हमारे गियासुद्दीन मौलाना साहब को, जो सम्मान मिलना चाहिए फरीदा जलाल जी को, अगर ये किसी गरीब आदमी को लेके जा रही है, किसी काम के लेके जा रही है, आपको सुनना चाहिए। इसलिए ममता जी का इतना प्रकल्प दिया हुआ है, उन्होंने इतना कुछ दिया है, अगर उसमें गिने हम तो संख्या लोगों सेल के लिए बहुत कुछ दिया है। अगर आप बांटेंगे तो खत्म भी नहीं कर पाएंगे, इतना ममता जी ने आपके लिए दिया। आपको बांटना है, लोगों तक पहुंचाना है, आप पहुंचाइए। देखिए दिल बड़ा है मुसलमानों का, दिल खोल के आपके सामने खून पसीना बहा देंगे आपको जिताने के लिए। शर्त ये कि मोहब्बत बांटिए, हम मोहब्बत के भूखे हैं, आप मोहब्बत दोगे तो हम भी मोहब्बत के लिए निछावर कर देंगे। शर्त ये है कि आप तमाम लोग ठान लें, जिस तरीके से एक राय बना लें कि आपको जो दुख हुआ है, मैं समझ रहा हूं, मैं मौलाना अब्दुल हलीम साहब है, मौलाना गियासुद्दीन साहब है, फरीदा जलाल जी भी हैं, हम लोग जाते हैं लोगों के सामने, इतना दुख
लोग गान करते हैं कि मौलाना साहब ये हमारे साथ हुआ, ये हुआ, हम गए वहां पर, हमारा ये काम नहीं, वो काम नहीं बना। तो हम लोग यही सोच ही रहे थे कि ममता दीदी की तरफ जानिब से एक ऐसा इनकलाब आया कि दुआरे दुआरे सरकार आया, सबका काम हो गया, उसमें सबका काम हो गया। लेकिन ये चीज है कि ये जब तक नहीं आया था आप मायूस बैठे हुए थे, मायूस थे। मगर मैं अपने कैंडिडेट जनाब टीचर हमारे हैं हजारीबाग साहब से, मैं आप उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक चीज करें। लोगों के पास जिस तरीके से पहले देखा गया था, हमारे जो है 2011 से लोगों के पास आप पहुंच नहीं पाए थे, सबके पास पहुंच नहीं पाए थे। ममता दीदी का क्या है, ये मोदी का बोली, उसका जो फेंकू बोली है कि सबका साथ सबका विकास, मगर ममता असल काम तो है ममता दीदी का। ममता दीदी ने वो करके दिखाया है कि सबका सबके साथ सबका विकास, वो ममता दीदी ने कराया है। मगर ये जुमला जो है मोदी ने बनाया है, ये मोदी का जुमला है, मगर काम ममता दीदी का है। तो आप तमामी लोग ये सोचें और विश्वास रखें, अटल विश्वास रखें। हम जो है हजारीबाग इलाका को जब जिताएंगे और किस हिसाब से जिताना है, सब एक टारगेट बना ले, सब एक टारगेट बना ले कि हमको 20 वोट। अब जितने लोग आए हैं, मैं नहीं कह रहा हूं किसी एक बूथ से एक ही आदमी आया है, हर मोहल्ले से 10 आदमी 20 आदमी आया। आपको एक टारगेट बनाना है कि 20 आदमी को हम बनाएंगे और उनको हम तरीका बताएंगे, आप 20 लोगों को तैयार करें। ये इस मौके पर किसी ने कहा था कि आप किधर हैं, मैंने कहा ममता किधर है। इंग्लैंड और हिंदुस्तान का मैच हो गया, सुपर ओवर फेंकना होगा कि नहीं, किसको बुलाया गया, मोदी को बुलाया गया, बहुत अच्छा फेंकता है, ठीक है, फेंकने में आ गए कि नहीं। चलिए मोदी बहुत दिन फेंक लिए, अब हम लोग भी फेंक रहे हैं, तैयार नहीं आप लोग? अरे बहुत फेंक लिए, अब हम लोग भी फेंक देंगे, आदम उस पार। एक बात और सुने, जो 100 में एक होता है उसको सवारी कहते हैं, और जो हजारों में एक होता है उसको हजारी कहते हैं। अपनी मस्ती की शाम मत देना, दोस्तों को ये काम मत देना, जिसको पीने का सलीका नहीं है यारो, उसके हाथों में जाम समझ गए कि नहीं? उर्दू की समझा दें, अब समझा देना आपको। घर घर में कौन फूल, जोड़ा फूल पेड़ मूल। যে আমাদের 8 অঞ্চলের যে মাইনরিটি গঠন হয়েছে সেগুলো পড়ে শোনাচ্ছি। প্রেসিডেন্ট আলতাফ হোসেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুকসুদ আলম, জেনারেল সেক্রেটারি মনোয়ার আহমেদ, ব্লক সেক্রেটারি সাবিন সোহান, সকলকে আমাদের তরফ থেকে 27 তারিখে সকাল সকাল আমাদের হাজারি ডাক্তার বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, খুব ভালো লাগলো। কয়েকটা কথা বলবো, অবশ্যই যখন উপস্থিত হয়েছি দিদি সব কথাই বলে দিলেন, আপনাদের ইতিহাস, আমাদের ইতিহাস, আমরা ভারতীয় আজাদি করার জন্য আমাদের সব ধরনের মানুষ বলিদান দিয়ে করে আজকে দেশকে আজাদি দিয়েছি। কিন্তু যারা আজাদির সময়ে ইংরেজকে সেলুট মারতো তারা আজকে বড় দেশভক্ত হয়েছে, আর আমরা এই বিজেপির সঙ্গে লড়াই করতে গেলে আপনি যখনই মুখ খুলবেন আপনাকে গদ্দারের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হবে। আমাদের কথা বলার অধিকারও না। কিছুদিন আগে অনেক বয়স্ক ডাক্তার রয়েছে আমার বাবার বয়সের মতন, আমরা দেখেছিলাম সিপিএমের সন্ত্রাসের কথা, আমাদের মাইক ধরানোর কথা বলার অধিকার ছিল। তাই আমি প্রত্যেক মিটিংয়ে একটা কথা বলি, ভারতবর্ষ 15 আগস্ট 1947 সালে আজাদ হয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমবাংলা 2011 সালে আজাদ হয়েছিল মমতা
বাজে বলে চলে যাচ্ছ, আর তারপরও বলছো কি গণতন্ত্র খাতরে में। দেখবে ওরা সব জায়গায় মাইক লাগায় একটাই কথা বলছে, भारत पश्चिम बंगाल में गणतंत्र शेष हो गया, गणतंत्र खतरे में। भाई तुम्हें पार्वलिया पे माइक लगाए शांति भूषण जादव के आगे बाजे बोले जाने जाच्छो और गणतंत्र तेमन তোমরা চাইছো কি আমার এলাকাতে আসে আমাকে গাল দিয়ে চলে যাচ্ছো, ইয়ার থেকে ভালো গণতন্ত্র আর কোথাও হয় না। এটা কিন্তু মমতা ব্যানার্জির দেশ কি আজকে মাইক ধরে তুমি কথা বলতে পারতো, কিন্তু 2011 সালের আগে মাইক ধরে কি আপনারা কথা বলতে পারতেন? সিপিএম এর সন্ত্রাসের কথা বলবেন না। যদি এই পার্টি মানে ভারতীয় জনতা পার্টি যদি আমাদের পশ্চিমবাংলাতে চলে আসে, তো সিপিএম এর টাইমে তো লোকাই কথা বলতে পারতেন এই দলটার জায়গাতে কেনে আমারও বাড়ি বিহারে আছে, আমার আত্মীয় ইউপিতে আছে, সেখানে যারা বাস করছে যাই তাদের সঙ্গে কথা বলে আসো, তাদের বলারও জায়গা নাই। পশ্চিমবাংলা একটা এমন জায়গা, আমি বিহারের মানুষ কিন্তু আমি সুখ দুঃখে এখানে আরামে সবার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে সব ধর্মের মানুষ এক জায়গায় বসে আমরা কিন্তু চা খাই। এমনি লেডা মানসারি এবং আমি যখন ছোট, আমার যখন বয়স 18 তখন তিনি নিয়ে এসছে, এবং আমার মানে সব থেকে বড় হওয়াটা পরিবেশটা হলো আমার আপনাদের পরিবারের সাথে। আমি সকাল হলে মুখ ধুয়ে লেডামের বাড়ি যেতাম, সেখানে চা রুটি খেতাম। আসলে আমার এটাই ক্যারেক্টার, এটাই চরিত্র, যেটা দিদির আদর্শ আমি দেখতে পেয়েছিলাম। তারপরে দিদির পার্টিতে আমার নেশা, আমি সারাদিন কাজ করে থাকি। গত দুবারও বিধায়ক যিনি ছিলেন তার সমস্ত কাজ করেছি, সমস্ত ইলেকশন এজেন্ট, এক্সপেন্ডিচার এজেন্টের কাজ, প্রোগ্রাম, আমাদের প্রদীপদা, আমাদের এই টিম এবং আপনারা দুবার করেছেন। কিন্তু কোথাও আক্ষেপ থেকে যায়, যেগুলো আমি সবার মধ্যে দিয়ে বুঝে উঠতে পারছি বা আমরাও জানি। আমি কথা দিতে পারি আপনাদের এই মুহূর্তে কয়েকটা, দেখুন প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ক্ষোভ আছে তাদের। আমাদের অনেকেই দূরে দূরে বসে আছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের জন্মদা আছে, অনেকে আছেন এখানে, অনেক কর্মী আছেন, বিভিন্ন নেত্রীরা সাথুরি আমাদের কারণে। আমরা সবাই আমরা এক ছাতার নিচে থাকি এবং একজন নেত্রী যার জন্য আমরা লড়াই করি। এবং তিনি যে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতবর্ষে, আর ভারতবর্ষের যে বৈচিত্র্যময় দেশ এবং এই বাংলা সব ভারতবর্ষে যে আমরা মিলেমিশে থাকি সর্বধর্ম একসাথে। এবং আমার ছোট থেকে যা দেখা এবং আপনাদেরও দেখা, আপনারা যারা বয়স্ক মানুষ তারাও দেখেছেন যে এইটা আমরা হয়তো আমার যতদূর খেয়াল, বামপন্থী 34 বছর রাজত্ব করেছে এখানে, 30টা বছর 34টা বছর ছিল, কিন্তু আমি হিন্দু মুসলমান হতে কখনো দেখিনি। যে এই 6 বছরে 7 বছরে নরেন্দ্র মোদী এই ভারতবর্ষের বুকে, বাংলার বুকে এই হিন্দু আর মুসলমান এই যে জাত নিয়ে, ধর্ম নিয়ে লড়াই করছে, এটাই প্রথমবার। তাই দেখুন ছোট হাত তালে দেওয়ার কিছু নেই, খুশি হওয়ারও কিছু নেই। লড়াই হলো নিজের, লড়াই হলো আত্মমর্যাদার, লড়াই হলো ভারতবর্ষের, লড়াই হলো বাংলার, লড়াই হলো যেখানে থাকেন সেখানে। আপনি বলুন তো, বেরোর যদি আমার মুসলমান ভাই গোপীনাথপুরে যায়, কে দুর্দশমির জায়গা তাকে লিখে দেবে? হতে পারে কি? হয় না। আমার বাঙালি ভাই, আমার ভাইকেই বলছি, আমার কাকাতো তো ভাই যদি আমার কাছে জায়গা করছে, আমি কি 1 ইঞ্চি দিই? কখনোই দিই না, বাস্তব সত্য নয়। তাই আমরা ভারতবর্ষে যারা এই যে তিনি বলছিলেন আমার কোথায়, একটাই নাম